नमस्कार बच्चों। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि एसिड रेडिकल को आइडेंटिफिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर एसिड रेडिकल। अगर हमारे पास कोई दूसरा एसिड रेडिकल या फिर कम्बिनेशन में अगर प्रेजेंट हो रेडिकल, तो आप कैसे डिटेक्ट करोगे उनको, क्योंकि एक रेडिकल दूसरे रेडिकल के आइडेंटिफिकेशन में क्या करता है हमारे पास दैट इंटरफेयर, वो इंटरफेरेंस करता है। भाई एक रेडिकल दूसरे को आइडेंटिफिकेशन में क्या करता है, इंटरफेयर का मतलब उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट वो करता है। कुछ हमने डिस्कस भी किया था, जैसे कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड, और उसके अलावा जो हमने डिस्कस किया था दैट इज उसके अलावा जो हमने डिस्कस किया था वो था हमारे पास नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्राइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो। नेक्स्ट जो हमारा रेडिकल हम डिटेक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, इसका मतलब नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। अगर आपके पास तीनों रेडिकल प्रेजेंट हों आपके साल्ट के अंदर, तो आप उनको कैसे डिटेक्ट करोगे? हाउ कैन यू डिटेक्ट नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड एंड आयोडाइड? ब्रोमाइड और आयोडाइड की प्रेजेंस में आप कैसे डिटेक्ट करते हो नाइट्रेट को? अगर हम कम्बिनेशन की बात करें, नाइट्रेट तो इंटरफेयर नहीं करता ब्रोमाइड और आयोडीन की आइडेंटिफिकेशन में, लेकिन जो हमारे पास ब्रोमाइड और आयोडीन है वो इंटरफेयर करते हैं इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाइट्रेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये जो तीनों के तीनों रेडिकल हैं दैट रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं। जैसे ही आप इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हो, नाइट्रेट क्या देता है? डीप ब्राउन वेपर देता है। ठीक है, जो डीप ब्राउन वेपर हैं ब्रोमाइड से निकलेंगे, वायलेट वेपर जो निकलेंगे दैट इज फ्रॉम आयोडीन, और जो लाइट ब्राउन यानी कि लाइट ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं बिकॉज ऑफ नाइट्रेट, तो आप इजीली आइडेंटिफाई उनको नहीं कर पाते कि भाई वो जो लाइट ब्राउन फ्यूम निकले हैं या फिर वो ब्रोमाइड की वजह से निकले हैं या फिर नाइट्रेट की वजह से निकले हैं। तो ये आपस में इंटरफेयर करते हैं। अब आप जैसे कि देख सकते हो, अब आप देखो मैंने रिएक्शंस शो की हुई हैं। अगर नाइट्रेट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करता है, then there is formation of sodium sulfate and nitric acid HNO3। this HNO3 फर्दर डिवाइड होता है। ये रिएक्शन के बीच में ही होती है, यानी कि जैसे कि आप टेस्ट कर रहे होते हैं, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर ही रिएक्शन अपने आप ही होती रहती हैं। तो सेकंड जो रिएक्शन है इसका मतलब आप देखो O2 और NO2 गैस बाहर निकलती है जब आप नाइट्रेट, अगर आपका प्रेजेंस है आपके एसिड रेडिकल या साल्ट के अंदर, तो लाइट ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं बिकॉज ऑफ नाइट्रेट। अगर आपके पास ब्रोमाइड प्रेजेंट है, जब आप उसके अंदर H2SO4 डालते हो, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फेट प्लस HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। दीज हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिएक्ट करते हैं H2SO4 के साथ, जो वाटर SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और ब्राउन यानी कि डीप ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं बिकॉज ऑफ ब्रोमाइड। और अगर आपके पास आयोडीन है देन देयर इज रिमूवल ऑफ आयोडीन के वायलेट वेपर्स निकलते हैं। लेकिन इन तीनों को आप डिटेक्ट कैसे करोगे? अब आपको फ्यूम्स निकले, फॉर एग्जांपल आपके साल्ट में तीनों प्रेजेंट हैं, आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर साल्ट लिया हुआ है और आपके साल्ट के अंदर नाइट्रेट भी प्रेजेंट है, ब्रोमाइड भी प्रेजेंट है, आयोडीन भी प्रेजेंट है। आपने उसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना, फॉर एग्जाम्पल फ्यूम निकले, लेकिन आपको उसके अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि वो लाइट ब्राउन है या डीप ब्राउन है। तो उस केस के अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इसके अंदर नाइट्रेट है या ब्रोमाइड है या फिर आयोडीन है? तो उसकी डिटेक्शन कैसे करेंगे हम? आगे है हमारे पास प्रोसीजर। आगे प्रोसीजर क्या है? नाइट्रेट कैन नॉट बी टेस्टेड बाय रिंग टेस्ट। एक नाइट्रेट को आइडेंटिफिकेशन के लिए हम रिंग टेस्ट करते हैं। रिंग टेस्ट कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास नाइट्रेट प्रेजेंट है, उसके अंदर फेरस सल्फेट का हम सोल्यूशन डालते हैं, फेरस सल्फेट का सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड H2SO4 उसके अंदर हम डालते हैं। जैसे ही आप कंसंट्रेटेड H2SO4 और फेरस सल्फेट उसके अंदर डालते हो अलोंग द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब,
मिक्सचर पे, यानी कि जहाँ टू लिक्विड जो आप वाटर एक्सट्रैक्ट बनाते हो या फिर आप सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते हो, उसके अंदर जब आप फेरस सल्फेट का सोल्यूशन डालते हो, फेरस सल्फेट का सोल्यूशन हम जब डालते हैं और उसके बाद हम अलोंग दी साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब हम डालते हैं उसके अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4। जहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 जैसे ही डाला उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, यानी कि जहाँ पे दोनों लिक्विड मिक्स होंगे, यानी कि H2SO4 और जो आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडा एक्सट्रैक्ट है और फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है, वहाँ पे एक ब्राउन कलर की रिंग बन जाती है, उसको हम बोलते हैं रिंग टेस्ट। ये टेस्ट आप फाइनल ईयर में करोगे जहाँ आप एसिड रेडिकल डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। नाइट्रेट को आप डिटेक्ट नहीं कर पाते, रिंग टेस्ट की कई बार केमिस्ट्री आती है पेपर में, वो आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिंग टेस्ट, मैच स्ट्रिक टेस्ट, ओके, और एक क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो हम क्लोराइड के लिए करते हैं। तो जैसे आप नाइट्रेट है, कोरिंग टेस्ट की हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। लिबरेशन ऑफ फ्री ब्रोमीन और आयोडीन, जो हमारे पास ब्रोमीन और आयोडीन है वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालने पे क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है रिंग को। तो उसको टेस्ट करने के लिए हमें नाइट्रेट को अगर प्रेजेंस करना है तो दूसरे मेथड हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला मेथड क्या है, जैसे कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड मिक्सचर के अंदर डालोगे एंड हीट द कंटेंट, और उसको हीट करोगे अंटिल अमोनियम साल्ट, जब तक कि अमोनियम साल्ट नहीं बन जाता, अगर प्रेजेंट है उसके अंदर तो वो कंप्लीटली डिकम्पोज होगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आप डालोगे सॉलिड मिक्सचर के अंदर और उसको हीट करोगे, अगर उसके अंदर अमोनियम साल्ट प्रेजेंट है तो वो कंप्लीटली उसमें डिकम्पोज होगा। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके अंदर एल्युमिनियम पाउडर और जिंक डस्ट डालते हो और उसको गर्म करते हो। अगर उसमें से अमोनिया गैस बाहर निकलती है तो इसका मतलब उसके अंदर नाइट्रेट प्रेजेंट है, ओके। और अगर मिक्सचर को आप बॉईल कर रहे हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगर उसके अंदर अमोनियम साल्ट प्रेजेंट है तो उसका मतलब क्या है, वो डिकम्पोज हो जाएगा और उसके बाद अमोनिया गैस बाहर निकलती है। अगर आप उसके अंदर जिंक डालते हो या फिर एल्युमिनियम का पाउडर डालते हो, देन देयर इज ए रिमूवल ऑफ अमोनिया। अगर अमोनिया बाहर निकल रही है तो इसका मतलब उसके अंदर नाइट्रेट प्रेजेंट है। ये हमने दिखाया हुआ है, जब आप एल्युमिनियम पाउडर और जिंक डस्ट इसके अंदर डालते हो, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो, देन देयर इज रिमूवल ऑफ अमोनिया। अगर अमोनिया की रिमूवल बाहर हो रहा है इसका मतलब उसके अंदर नाइट्रेट प्रेजेंट है। तो ऐसे इस मेथड से आप डिटेक्ट कर सकते हो अमोनिया या फिर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड एंड आयोडीन, ओके। तो उसके बाद अगर हम देखें, उसके लिए आप क्या करोगे, टू ए लिटिल वाटर एक्सट्रैक्ट। अब वाटर, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, हम यहाँ पे WE का मतलब है वाटर एक्सट्रैक्ट, और एक हम लिख लेते हैं सोडा एक्सट्रैक्ट, यानी कि सोडा SE, जिसको हम SC बोलते हैं, एक को हम WE बोलते हैं। WE का मतलब है हमारे पास वाटर एक्सट्रैक्ट, और सोडा एक्सट्रैक्ट का मतलब SC का मतलब होता है सोडा एक्सट्रैक्ट। सोडा एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, जैसे कि आप ऑर्गेनिक की मेथड करते थे, यानी कि ऑर्गेनिक का जो हमारे पास कंपाउंड उसकी डिटेक्शन आप करते थे, उसको डिटेक्शन करने के लिए आप Li बनाते थे जिसके अंदर आप सोडियम मेटल यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पे आपको सोडियम मेटल यूज़ नहीं करते, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सोडियम कार्बोनेट का, यहाँ पे हम सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं, ओके। जैसे कि आप वाटर एक्सट्रैक्ट के अंदर डिल्यूट H2SO4 डालते हो और पिंच जिंक डस्ट उसके अंदर डालते हो, उसको हीट करते हो और प्लेस पोटाशियम आयोडाइड स्टार्च पेपर ओवर अ माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। अगर वो पेपर ब्लू हो जाता है इसका मतलब उसके अंदर नाइट्रेट प्रेजेंट है, ओके। ये सेकंड मेथड है एक तरीके से, जिसको आप नाइट्रेट को डिटेक्शन करने के लिए यूज़ कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड एंड आयोडीन। आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके पास सीधा ही आएगा, हाउ कैन यू डिटेक्ट नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड एंड आयोडीन। तो सबसे पहले क्या है, अगर आपको खाली आपके उसके अंदर साल्ट के अंदर नाइट्रेट है तब तो उसको आप सिंपली रिंग टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास तीनों प्रेजेंट हैं, यानी कि नाइट्रेट भी है, ब्रोमाइड भी है, आयोडीन भी है, तो उसके लिए हमने दो मेथड
लिखाए हुए हैं। दो मेथड कौन कौन से हैं। सबसे पहला मेथड तो यही है कि भी सोडियम हाइड्रोक्साइड हम डालते हैं साल्ट के अंदर, अगर उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड है तो वो डिकम्पोज होके बाहर हो जाता है। उसके बाद अगर हम क्या करते हैं, उसके बाद अगर हम डालते हैं जिंक डस्ट, या तो जिंक की डालते हैं या फिर एल्युमिनियम पाउडर, अगर उसमें से अमोनिया बाहर निकले तो इसका मतलब नाइट्रेट प्रेजेंट। सेकंड मेथड क्या है, आप वाटर एक्सट्रैक्ट बनाते हो अपने साल्ट का, वाटर एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद उसके अंदर डिल्यूट H2SO4 डालते हो, फिर उसके बाद पिंक जिंक डस्ट उसके अंदर थोड़ा सा डालते हो, उसको हीट करते हो, ठीक है। फिर आप पोटाशियम आयोडाइड यानी कि स्टार्च पेपर टेस्ट ट्यूब की माउथ पे लगा के देखते हो, अगर पेपर ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, तो वो उसके अंदर क्या प्रेजेंस है, दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट। ओके, ब्लू कलर क्यों है, रिएक्शन बिटवीन स्टार्च एंड फ्री आयोडीन लिबरेटेड फ्रॉम Ki बाय नाइट्रेट एस गिवन बिलो। गिवन बिलो का मतलब है कि ये रिएक्शंस आप देख सकते हो, ये रिएक्शंस कैसे होती हैं, रिएक्शन कैसे होंगी आप इजीली देख सकते हो। जिंक डस्ट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड नीसेंट हाइड्रोजन, इसको हम क्या बोलते हैं, नीसेंट हाइड्रोजन। इसी तरीके से ऑक्सीजन अगर अकेला है तो उसको हम बोलते हैं नीसेंट ऑक्सीजन, यानी कि नेक्ड ऑक्सीजन या फिर नीसेंट ऑक्सीजन। ये नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट जो आपके साल्ट में प्रेजेंट है, नीसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके इट कन्वर्टेड इनटू सोडियम नाइट्रेट एंड वाटर, ये वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आप पोटाशियम आयोडाइड इसके अंदर डालते हो, पोटाशियम आयोडाइड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड है उसके अंदर आप यूज कर सकते हो हाइड्रोजन आयोडाइड। ये यहाँ पे आप देखो हाइड्रोजन आयोडाइड, नाइट्रस एसिड के पोटाशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट, और ये हाइड्रोजन आयोडाइड नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके लिबरेट करता है I2 यानी कि आयोडीन लिबरेट करता है। ये आयोडीन जो प्रेजेंट है वो उसकी वजह से लिबरेशन नहीं है, ये लिबरेशन कहाँ से हुई है, पोटाशियम आयोडाइड से जो आपने डाला है उसके अंदर। और जब ये आयोडीन स्टार्च पेपर आप लगाते हो माउथ के ऊपर, तब वो क्या कर देता है, ब्लू कलर। अगर ब्लू कलर हो जाता है तो इसका मतलब आपके कंपाउंड के अंदर नाइट्रेट प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है मेथड सेकंड, दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिटेक्ट सल्फाइड, थायोसल्फाइड, सल्फाइड और सल्फेट। इसका मतलब चार रेडिकल आपके प्रेजेंस है दैट कंटेन सल्फर। H2 नेगेटिव सल्फाइड होता है, H2O3 2 नेगेटिव थायोसल्फाइड, SO3 2 नेगेटिव सल्फाइड, SO4 2 नेगेटिव सल्फेट। ओके, इनको आप कैसे डिटेक्ट करोगे, तो सबसे पहले मैं अगर आपको ये कहूँ, जो हमारे पास फर्स्ट थ्री रेडिकल हैं, सल्फाइड हो गया, थायोसल्फाइड हो गया, सल्फाइड हो गया, ये क्या हैं, ये तो रिएक्ट करते हैं डिल्यूट H2SO4 के साथ। और SO4 इज इंडिपेंडेंट रेडिकल है एक तरीके से, जिसको ना तो डिल्यूट के साथ रिएक्ट करता है ना कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। इसको हम डिटेक्ट करते हैं इंडिपेंडेंट टेस्ट। इंडिपेंडेंट टेस्ट का मतलब क्या, इसके अलग से टेस्ट हैं, जिसका अगर आप इसके अंदर बेरियम क्लोराइड डालते हो तो ये वाइट प्रेसिपिटेट देता है। वाइट प्रेसिपिटेट किसकी वजह से देता है, दैट इज बिकॉज ऑफ बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट बन जाता है जब इसके अंदर बेरियम क्लोराइड आप डालते हो। लेकिन अगर प्रेजेंस है तब आप कैसे डिटेक्ट करोगे, सबसे पहले डिटेक्शन करने के लिए अगर चारों हैं प्रेजेंस, तो आप क्या करते हो, ऐड सोडियम कैडमियम कार्बोनेट हम डालते हैं सॉलिड Hc के अंदर। अब यहाँ पे आप देखो मैंने यूज किया हुआ Hc का मतलब है सोडियम एक्सट्रैक्ट या सोडा एक्सट्रैक्ट जिसे हम बोलते हैं। ये कैसे बनाते हैं हम, अगर आपको बनाना पड़े या फिर कोई पूछे हाउ कैन यू प्रिपेयर सोडियम एक्सट्रैक्ट यानी कि सोडा एक्सट्रैक्ट, आप क्या बनते हो, एक तो जो आप सेकंड ईयर में ऑर्गेनिक के वो करते हो डिटेक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके अंदर हम यूज़ करते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट या Li, जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं सोडियम मेटल। लेकिन यहाँ Hc का मतलब है सोडा एक्सट्रैक्ट, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हम इसके अंदर यूज़ करते हैं कैसे, अगर आपके पास 1 ग्राम कंपाउंड है तो उसका 2 से 3 टाइम हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, 2 से 3 ग्राम कार्बोनेट लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, और उसको हम एक फनल के अंदर
फनल के अंदर 15 ml यानी कि 15 ml वाटर लेते हैं और उसके अंदर उसको रिएक्ट करवाते हैं। रिएक्शन का मतलब क्या है, आपने इवेपोरेट नहीं होने देना और उसके ऊपर फनल ढक के उसको इवेपोरेट यानी कि वो करना है, रिएक्ट करवाना है। रिएक्शन करने के बाद जैसे ही बॉयल होने लगे आपका सोल्यूशन, तो आपने फिल्ट्रेट उसको फिल्टर करके जो आपके पास फिल्ट्रेट बचता है दैट इज़ कॉल्ड सोडा एक्सट्रैक्ट, उसको हम बोलते हैं सोडा एक्सट्रैक्ट। तो अगर आपके पास चारों के चारों रेडिकल प्रेजेंस है इकट्ठे, तो क्या करते हो आप, सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या डालते हो, कैडमियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे आप देखो Na2S, Na2 यानी कि सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड का मतलब है H2 नेगेटिव, इसके अंदर एसिड रेडिकल है और सोडियम इसके अंदर बेसिक रेडिकल है, यानी कि एक साल्ट है जो आपको दिया गया है डिटेक्शन के लिए। अगर आप इसका Hc बनाते हो, इसका सोल्यूशन बनाते हो सोडा एक्सट्रैक्ट, और उसके अंदर कैडमियम कार्बोनेट आप डालोगे, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैडमियम सल्फाइड, यानी कि येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे और सोडियम कार्बोनेट। जैसे येलो प्रेसिपिटेट बने आप उनको फिल्टर आउट कर सकते हो, यानी कि सिर्फ सल्फाइड ही यहाँ पे रिएक्ट करता है कैडमियम कार्बोनेट के साथ, थायोसल्फाइड, सल्फाइड और सल्फेट रिएक्ट नहीं करते। ओके, तो इसका मतलब एक रेडिकल तो आपने आसानी से डिटेक्ट कर लिया कॉम्बिनेशन में से। तो अब आपके पास बचे 3 रेडिकल, जैसे कि हमने कैडमियम सल्फाइड बना उसको आपने सेपरेट कर लिया, तो नीचे फिल्ट्रेट बढ़ गया, सेंट्रीफ्यूगेट बच गया, तो उसके अंदर कौन कौन से आयन है, थायोसल्फाइड, सल्फाइड और सल्फेट। तो यानी कि फिल्टर ऑफ किया अपने फिल्ट्रेट को, फिर एसिडिफाई किया डिल्यूट HCl के साथ, और उसके अंदर आपने क्या डालना है। अब यहाँ पे आप देखो यह 3 रेडिकल यहाँ पे बच जाते हैं, ये 3 रेडिकल जैसे ही बचे उसको आपने फिल्ट्रेट के अंदर है वो, तो आप जैसे ही डिल्यूट HCl के साथ उसको एसिडिफाई करते हो और उसके अंदर बेरियम क्लोराइड डालोगे, तो बेरियम क्लोराइड क्या करता है, वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट किस किस के बनेंगे, बेरियम सल्फाइड के और बेरियम सल्फेट। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, SO3 होता है सल्फाइड, BaSO4 दैट इज SO4 नेगेटिव इज कॉल्ड सल्फेट। और वाइट प्रेसिपिटेट जैसे ही आपने बेरियम क्लोराइड डाला, बेरियम क्लोराइड डालने पे के बाद जो आपके वाइट प्रेसिपिटेट बने हैं, वो वाइट प्रेसिपिटेट किस किस के बने हैं, दैट इज बेरिक सल्फाइड और सल्फेट के। लेकिन जो थायोसल्फेट है वो सोल्यूशन के अंदर ही है। अब थायोसल्फेट सिर्फ एक रेडिकल रह जाता है सोल्यूशन के अंदर जो फिल्ट्रेट है आपके पास, और जो सॉलिड है, जो सॉलिड प्रेसिपिटेट बने हैं वो उसके अंदर आपके 2 रेडिकल हैं, और H2O3 नेगेटिव थायोसल्फाइड वो सोल्यूशन के अंदर ही है। उसके ऊपर आप पर्टिकुलर टेस्ट लगा के थायोसल्फेट का वो आप डिटेक्ट कर सकते हो। अब आप कैसे उसको अलग करोगे, जो प्रेसिपिटेट आए हैं हमारे पास, वाइट प्रेसिपिटेट आए हैं, वाइट प्रेसिपिटेट जो बने हैं वो सल्फाइड और सल्फेट की वजह से बने हैं। अब उनको आप अलग अलग कैसे करोगे, ठीक है। अगर आप डिल्यूट HCl रेसिड्यू के अंदर डालते हो, अगर बेरियम सल्फाइड प्रेजेंट है वो तो सोल्यूशन के अंदर वापस चला जाता है और बेरियम सल्फेट अनडिजोल्व रहता है। इसका मतलब बेरियम सल्फेट है कैन बी टेस्टेड बाय मैच स्टिक टेस्ट। अब मैच स्टिक टेस्ट किसके लिए हम यूज़ करते हैं, दैट इज यूज फॉर टू डिटेक्शन ऑफ सल्फेट। आपने ये बात ध्यान रखनी है, कई बार 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मैच स्टिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है, सल्फेट के लिए, या फिर इसके अपोजिट भी क्वेश्चन आ सकता है, सल्फेट के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, दैट इज टेस्ट, वो टेस्ट हमारे पास होता है दैट इज मैच स्टिक टेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रेसिपिटेट अनडिजोल्व रहे उसके अंदर तो सल्फेट है और बेरियम सल्फाइड है। अब फिल्ट्रेट के अंदर अगर आप ब्रोमीन वाटर डालते हो, वार्मिंग करते हो, उसको गर्म करते हो, बेरियम सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है और दोबारा हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं बेरियम सल्फेट के। इसका मतलब जो वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे वो बनेंगे बिकॉज ऑफ बेरियम सल्फेट ही, यानी कि लेकिन बेरियम सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है किसके अंदर, बेरियम सल्फेट के अंदर, जब आप उसके अंदर ब्रोमीन वाटर, क्योंकि ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइज कर रहा है सल्फाइड को सल्फेट के अंदर। इस तरीके से आप डिटेक्शन कर सकते हो जब आपके पास चारों रेडिकल इकट्ठे ही प्रेजेंट हो एक ही साल्ट के अंदर, तब आप यू कैन ईजिली डिटेक्ट
बाय द फॉलोइंग मेथड जो हमने डिस्कस किया है। अगर आपसे पूछे भी सल्फाइड को, सल्फाइड को, सल्फेट को, थायोसल्फेट को कैसे डिटेक्ट करोगे, तो सबसे पहले मेथड तो यही है। अगर आप कैडमियम कार्बोनेट डालते हो एससी का मतलब सोडा एक्सट्रैक्ट बना के साल्ट का, जब उसके अंदर आप कैडमियम कार्बोनेट डालोगे तो सल्फाइड के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं कैडमियम सल्फाइड, येलो एक तरीके से कैडमियम सल्फाइड के येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं। ओके, उसके बाद वो तो अलग हो गया, सल्फाइड एक तरीके से अलग हो गया, बचे सल्फाइड था, सल्फेट और थायोसल्फाइड। अगर आप उसको जो हमारे पास फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट के अंदर अगर आप बेरियम क्लोराइड डालते हो, बेरियम क्लोराइड जैसे ही आप डालोगे तो वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। वाइट प्रेसिपिटेट किसकी वजह से बनते हैं? सल्फाइड और सल्फेट की वजह से। तो सल्फेट क्या है, अगर आप उसके अंदर फर्दर HCl डालते हो तो बेरियम सल्फाइड तो डिजोल्व हो जाता है, बेरियम सल्फेट अनडिजोल्व रहता है, यानी कि वो प्रेसिपिटेट ही में ही रहता है। तो उसको आप डिटेक्ट कर सकते हो कौन से टेस्ट से? मैच स्टिक टेस्ट। ठीक है, उसके बाद अगर फिल्ट्रेट के अंदर आप ब्रोमीन क्लोराइड, ब्रोमीन वाटर जब आप डालते हो, ब्रोमीन वाटर डालने के बाद क्या होता है? बेरियम सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फेट के अंदर। ओके, उस तरीके को आप दोबारा फिर मैच स्टिक टेस्ट उसके ऊपर लगा सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप उसको एक आयन को, एक एसिड रेडिकल को डिटेक्ट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अदर। नेक्स्ट जो हमारे पास रेडिकल्स आएंगे, अगर आपके पास क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडीन एक दूसरे में प्रेजेंस में, कैसे आप डिटेक्ट करोगे? जैसे क्योंकि तीनों के तीनों जो रेडिकल हैं वो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो गैसें बाहर निकलेंगी। गैसें कौन सी? HCl, क्लोराइड से HCl गैस बाहर निकलेगी, ब्रोमीन से, ब्रोमाइड से ब्रोमीन गैस, और आयोडीन से, आयोडाइड से आयोडीन गैस बाहर निकलेगी। कलर गैसेस आयोडीन और ब्रोमीन कैन मास्क द कलर ऑफ द अदर गैसेस। कलर ऑफ मास्क का क्या मतलब है? क्योंकि जो क्लोरीन है, HCl गैस है, उसका तो कोई कलर नहीं होता, दैट इज वाइट फ्यूम्स शो करती हैं, लेकिन जो आयोडीन है और ब्रोमीन है वो इंटरफेयर करती हैं क्योंकि वो कलर गैसेस होती हैं, ब्रोमीन और वायलेट कलर। आयोडीन वेपर कैन मास्क द कलर ऑफ ब्रोमीन, यानी कि उसको ढक सकते हैं। आयोडीन के वेपर हैं, ब्रोमीन गैस को ढक सकते हैं, और ब्रोमीन या फिर HCl गैस को भी वो मास्क कर सकते हैं। इसलिए डिफ़िकल्ट होता है कई बार इन रेडिकल को एक दूसरे की प्रेजेंस में डिटेक्ट करना। तो उसको डिटेक्ट आप कैसे करोगे? ठीक है, द 3 रेडिकल कैन बी डिटेक्टेड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट को ही हम SC बोलते हैं, जैसे मैंने अभी पीछे डिस्कस किया है। SC के अंदर और डिल्यूट H2SO4 जब आप डालोगे और आप उसको हीट करोगे मिक्सचर के साथ, सोडियम नाइट्राइट डालोगे और बॉयल करोगे, अगर वायलेट कलर आते हैं इसका मतलब वो प्रेजेंस शो करता है आयोडीन की। तो उसके केस के अंदर क्या है? क्लोराइड और ब्रोमाइड उसके अंदर रिएक्ट नहीं करेंगे, सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन कौन शो करेगा? सिर्फ आयोडीन। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर वायलेट कलर, यहाँ पे कलर गैस I2 इवॉल्व होती है, दैट शो द प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड, यानी कि आयोडाइड रेडिकल आपको शो करता है। ये आप केमिस्ट्री है भी, कैसी जगह सोडियम आयोडाइड अगर प्रेजेंट है आपके, अगर सोडियम आयोडाइड प्रेजेंट है देन इट रिएक्ट विद H2SO4, सोडियम सल्फाइड, सोडियम थायोसल्फाइड। ओके, HI सोडियम नाइट्राइट आपने डाला H2SO4 के साथ रिएक्शन करके, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और HNO2 नाइट्रस एसिड बाहर निकलती है। दिस नाइट्रस एसिड जो HI हाइड्रोजन आयोडाइड फर्स्ट रिएक्शन के अंदर यहाँ पे बना, जो यहाँ पे रिएक्शन शो हुई है, जो यहाँ पे बना है, उसके अंदर आप देखते होते हो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन शो करके इट इवॉल्व I2 गैस। I2 गैस किस कलर की होती है? वायलेट कलर। इस तरीके से आप डिटेक्ट कर सकते हो आयोडीन को। ठीक है, अगर सॉल्यूशन इज बॉयल, जब तक आपने सॉल्यूशन को बॉयल करना है, जब तक कि सारी की सारी आयोडीन बाहर ना हो जाए, जब तक कि सारी की सारी आयोडीन बाहर ना हो जाए तो सॉल्यूशन का करना है, अल्केलाइन बनाना है विद सोडियम कार्बोनेट के साथ एंड ऐड उसके अंदर HNO2 डालना है, HNO3 नाइट्रिक एसिड।
अगर ब्राउन कलर गैस बाहर निकल रही है इसका मतलब वो ब्रोमीन है, वो ब्रोमीन शो करेगा प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड, यानी कि उसके अंदर ब्रोमाइड भी प्रेजेंस है। नेक्स्ट जो हमारे पास, अब यहाँ पे आप देखो क्योंकि गैसेस के रूप में बाहर हो रहा है आयोडीन भी ब्रोमीन भी, तो इसका मतलब जैसे ही आपने ये दो रिएक्शंस शो करी, इसका मतलब आपके ब्रोमाइड सोल्यूशन से ब्रोमाइड और आयोडीन तो बाहर हो ही गए, तो बचा क्या फिर? क्लोराइड। क्लोराइड को आप जैसे ही सोल्यूशन कलरलेस बनेगा उसके अंदर AgNO3 सोल्यूशन आप डालते हो तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। जब व्हाइट प्रेसिपिटेट बिकॉज ऑफ सिल्वर क्लोराइड की वजह से जो कन्फर्म करते हैं क्लोराइड को। इस तरीके से आप डिटेक्ट कर सकते हो क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। यहाँ पे आप केमिस्ट्री देख सकते हो इसकी ब्रोमाइड की, जब आप पोटाशियम ब्रोमाइड के अंदर H2SO4 डालते हो इट फॉर्म पोटाशियम बाइसल्फेट, बाइसल्फेट बनता है तो HBr देन इट सोडियम नाइट्रेट उसके अंदर डालना हुआ है, यानी कि वो अंदर ही बना हुआ है इन सिचू, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन के बीच के अंदर ही। इट रिएक्ट विद HBr, इट कन्वर्टेड इनटू सोडियम ब्रोमाइड, इट दैट सोडियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद HNO3 के साथ रिएक्शन शो करेगा एंड देन रिमूवल ऑफ ब्रोमीन गैस Br2 ब्राउन गैस, ब्रोमीन गैस यहाँ से बाहर निकलती है। इसको आप एक बार याद करना, लिख के देखना, तब आपको पता चलेगा भी कैसे आप डिटेक्ट करते हो एक रेडिकल दूसरे की प्रेजेंस के अंदर। तो जो दो रेडिकल तो ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुके हैं हमारे, दो रेडिकल कौन कौन से डिटेक्ट हुए हैं इस मेथड से, दैट इज ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। जो हमारे पास तीसरा बचा वो तो सोल्यूशन के अंदर ही है। जब आप उस सोल्यूशन के अंदर AgNO3 डालोगे, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन आप डालते हो, अगर वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं जो सोल्यूबल होते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, वो कंफर्म करते हैं कि भाई उसके अंदर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। इस तरीके से आप क्लोराइड कैन बी डिटेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा प्रेजेंस होगा कॉम्बिनेशन, दैट इज ऑक्सोलेट इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट, यानी कि ऑक्सोलेट को आप कैसे डिटेक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।